नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के मालिक और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। पुलिस 3 हफ्ते तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन इस दौरान उनसे पूछताछ हो सकती है और जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिस पर कांग्रेस के लोग काफी नाराज हुए थे और देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इससे कई गहरे सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी पत्रकार अगर कोई बातें कहता है तो क्या राजनीतिक दलों को बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या अर्नब गोस्वामी जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं क्या वो पत्रकारिता जायज है, क्या उसको पत्रकारिता कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। आज के देश में पत्रकारिता की हालत क्या है, क्या मोदी जी से सवाल पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता। इस पूरे मसले पर आज हम करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से सच कहने की हमारी हिम्मत भी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका जुड़ाव और मजबूत हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक बटन मिलेगा और उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो जानकारी मिलेगी उससे हमारी और आपके बीच का जुड़ाव और मजबूत होगा। तो आइए आज के विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विषय बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 4 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह खड़ा होता है, क्या किसी पत्रकार को उनकी बात के लिए या उनकी पत्रकारिता के लिए क्या उनको विक्टिमाइज किया जाना चाहिए, क्या जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो उनका विक्टिमाइजेशन है, पत्रकारिता पर ग्रहण लगाने के लिए। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिस भाषा का इस्तेमाल किया था। तीसरा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को धर्म विशेष के साथ खड़ा होना चाहिए, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहिए, और क्या चूंकि वो पत्रकार हैं, चूंकि टेलीविजन चैनल में कैमरे के सामने हैं, तो क्या उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वो धार्मिक उन्माद फैलाएं, और अगर कोई उन पर टिप्पणी करे या अगर किसी तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ हो तो उसको पत्रकारिता के ऊपर ग्रहण के तौर पर उसको पेश करें, अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करें। और चौथा और आखिरी सवाल यह है कि क्या इस देश के पत्रकार सिर्फ सोनिया गांधी से ही सवाल पूछते हैं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की उनके अंदर हिम्मत है या नहीं है। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। मेरा अपना मानना यह कि अर्नब गोस्वामी ने जिस भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी के खिलाफ किया था और जिस तरीके की पत्रकारिता वो करते हैं, वो पीठ पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, वो दरअसल सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी सरकार का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं और उनको एक तरीके से लाइसेंस मिला हुआ है कि वो विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को, उनकी तस्वीरों को डिस्क्रेडिट करने का काम करें। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है। दरअसल हिंदुस्तान की पत्रकारिता जो 2014 के बाद से जिस कदर बदली, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही इस देश की पत्रकारिता में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सच्चाई है कि जिन लोगों की भी सरकारें रही हैं उन्होंने पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढालने का काम किया है, पत्रकारों को इंटिमिडेट, थ्रेट करने का काम किया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी पत्रकार की नौकरी गई है या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन 2014 के बाद से जो बुनियादी गुणात्मक बदलाव आया है उसके बारे में कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। पहला और जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल नहीं कर सकते। अगर आप देश के प्रधानमंत्री से, अगर आप मोदी साहब से अगर कोई भी सवाल करेंगे तो दरअसल आप गुनाह कर रहे होंगे। ये पत्रकार, कम से कम टीवी का पत्रकार, ऐसा नहीं कर सकता है। 2014 के पहले मनमोहन सिंह से यही टीवी के पत्रकार रोज सुबह शाम बैठकर सवाल किया करते थे और उनसे जवाब मांगा करते थे। दूसरा, पत्रकारिता में जो दूसरा बदलाव आया है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही जिम्मेदार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पत्रकारों का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना
अब टीवी के पत्रकार खासतौर पर सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हैं और बाकी लोगों को एक तरीके से वो सरकार को कटघरे में खड़ा करना भूल गए हैं। तीसरी बात, मैंने कहा राहुल गांधी। आज की तारीख में कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक ही काम है और वो काम ये कि विपक्ष के तमाम नेताओं की छवि को धूमिल करना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता विपक्ष का हो, और उसकी छवि को धूमिल करना, ये एक बहुत बड़ा काम है उनके पास। चौथी बात, और वो ये है कि जो भी मसला अब आता है, हर मसले को हिंदू और मुसलमान की नजर से देखने की कोशिश की जाती है, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है। 2014 के पहले ऐसे पत्रकार शायद ही कोई रहे हों, और टीवी चैनल में ऐसी बहस अगर होती भी थी तो वो बैलेंस्ड बहस होती थी, किसी एक धर्म के पक्ष में झुकी हुई नहीं होती थी या किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाली नहीं होती थी। पांचवा इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये आज की तारीख में टीवी चैनल्स पर जब आप कश्मीर का कोई पत्रकार देखते हैं, कश्मीर का कोई टीवी पैनलिस्ट देखते हैं, जब कोई मुस्लिम नुमाइंदे को देखते हैं, तो टीवी के एंकर उसके खिलाफ इस तरीके से बात करते हैं जैसे लगता है कि वो इस देश के नहीं हैं। और खासकर अगर कश्मीर का हुआ तब तो उसके ना तो उसको बोलने दिया जाता है और ना ही उसकी बातों को गंभीरता के साथ लिया जाता है। तो जो गंभीर बहस कश्मीर पे हो सकती है या सेकुलरिज्म के मसले पर हो सकती है, वो कहीं गुम हो जाती है। छठा सवाल ये है, छठा ये कि राष्ट्रवाद, आप जो है अगर आप जरा सा भी क्रिटिकल होंगे, जरा सा भी आलोचनात्मक होंगे, तो आपको बड़े आराम से देशद्रोही, देश विरोधी, गद्दार ये सब घोषित करने की कोशिश की जाएगी और लगातार आपकी छवि को ऐसी बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप कश्मीर के मसले पर आप अलग लाइन नहीं रख सकते हैं, आप पाकिस्तान के मसले पर अलग लाइन नहीं रख सकते हैं, और आप जो धारा 370 पे अलग लाइन नहीं रख सकते हैं, आतंकवाद पे अलग लाइन नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखेंगे तो आपकी छवि और आपको देशद्रोही बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप, जो मेरा सातवां सवाल है, आप सेना की कार्रवाइयों पर आप कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो भी आप देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगे। और अंतिम ये है कि अगर देश कोरोना जैसे किसी संकट में है और अगर आप देश के प्रधानमंत्री की अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, सोनिया गांधी भी 2 दिन पहले उन्होंने किया था, तो सीधे ये आपको ब्रांड कर दिया जाएगा पत्रकारों के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, कि आप राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये भारत की पत्रकारिता की, टीवी पत्रकारिता की एक ऐसी तस्वीर है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी छवि एक सरकार के आलोचक के तौर पर बना दी गई है, जबकि मैं 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार की भी उतनी ही तीखी आलोचना करता था जितना आज नरेंद्र मोदी की सरकार की तीखी आलोचना करता हूं। मेरे लिए सरकार होती है, प्रधानमंत्री होता है, अगर वो गलत करेगा तो उसकी तीखी आलोचना होनी चाहिए। जिस तरीके की पत्रकारिता देश के अंदर हो रही है, उस पत्रकारिता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें छपी हैं, अगर मैं उसका जिक्र करूं, उसमें बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। 2018 में रॉयटर ने 27 अप्रैल को एक खबर लिखी और उसमें एक उदाहरण मैं कराऊंगा कि सम रिपोर्टर्स एज वेल एज द टीवी एंकर्स हैव टोल्ड रॉयटर्स दे हैव बीन थ्रेटेन्ड विद फिजिकल हार्म, अब्यूज्ड ऑन सोशल मीडिया एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट। 27 अप्रैल 2018 को रॉयटर ने खबर छापी, जिसमें कुछ टीवी चैनल, कुछ रिपोर्टर्स ने उनको बताया कि अगर कि उनको धमकियां मिलती हैं, जानमाल को की धमकियां मिलती हैं, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता है और मोदी सरकार उनको हाशिए पर डाल देती है। इसी के साथ साथ 4 मार्च 2019 को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी, एक अच्छी खासी एनालिसिस की, और अंत में वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलवामा, आपने देखा होगा पुलवामा का एक चुनाव के ठीक पहले एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। वो लिखते हैं उस संदर्भ में कि इट्स परफॉर्मेंस आफ्टर पुलवामा लीव्स सीवियर डाउट्स एज वेदर इट इज एंगेज्ड इन जर्नलिज्म और प्रोग्रेशन ऑफ हिंदू और प्रोपगेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने 4 मार्च 2019 को लिखा, लोकसभा चुनाव के पहले, कि पुलवामा घटना के बाद से जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, उससे यह संदेह बढ़ता है कि क्या हिंदुस्तान में लोग पत्रकारिता कर रहे हैं या हिंदू बहुलतावाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
अभी हाल में 2 अप्रैल 2020 न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है जिसकी हेडलाइन ये कहती है, अंडर मोदी इंडियन प्रेस इज नॉट सो फ्री एनीमोर। यानी मोदी सरकार के अंतर्गत भारतीय मीडिया अब उतना स्वतंत्र नहीं रह गया है। जो मीडिया का फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 2002 में भारत की स्थिति थी 138 देशों में, हमारा जो 139 देशों में हम 80वें पायदान पे थे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन 2018 में 180 देशों में भारत फिसल कर 138वें पायदान पर है और हमसे ऊपर अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देश हैं जिनके लोकतंत्र के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। और जो ताज़ा डेटा है उसके हिसाब से 180 देशों में भारत 140 के ऊपर निकल गया है। और ये कंसिस्टेंटली अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे तो फ्रीडम इंडेक्स में हम बहुत तेजी के साथ नीचे गिरे। अब अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से अगर मैं कहूँ, मैंने ये क्यों कहा कि मोदी जी से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं और सवाल पूछना एक तरीके से गुनाह है, क्योंकि पहली बात तो मोदी जी किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री बनने बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो उनसे सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है। टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर कम से कम उनसे सवाल तो पूछ सकते हैं, भले ही उसका जवाब ना मिले, लेकिन वहां भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको अमेरिका का उदाहरण दूं, वहां डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं और पिछले कुछ दिनों में नहीं, मैं सिर्फ पिछले कुछ दिनों का आपको एक अंदाजा आपको दूंगा, एक कुछ उदाहरण दूंगा। जब से वो प्रधान राष्ट्रपति बने हैं तब से ही प्रेस उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है और कैसे वहां सवाल पूछे जाते हैं, इसका सिर्फ एक आपको उदाहरण देता हूं। 20 अप्रैल CNN के व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और उसमें 20 अप्रैल को एक CNN के पत्रकार हैं जिनका नाम है जेरेमी डायमंड्स। जेरेमी डायमंड्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आप यहां पर क्लिप्स के माध्यम से, दूसरे माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं और आप अपने आप को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपका स्पष्टीकरण या आपका क्या कहना है इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो जवाब देते हैं, पहली बात तो इस तरीके का सवाल भारत में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से, बल्कि छोड़ दीजिए देश के गृहमंत्री से भी आप इस तरीके का सवाल नहीं पूछ सकते हैं जो जेरेमी डायमंड्स ने पूछा कि भाई 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आप यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या ये उचित समय है इस सब चीजों का? अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया आप देख लीजिए। उनका कहना यह कि मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कांग्रेचुलेट कर रहा हूं दरअसल जो इस मुश्किल की घड़ी में भी अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। पत्रकार उनके सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं होता, पत्रकार उनसे फिर सवाल पूछता है, कहता है लेकिन आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये वो मौका है जब 40,000 लोग मर चुके हैं, आप ऐसे मौके पर आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि यू आर CNN, यू आर फेक न्यूज, यू डोंट हैव द ब्रेन्स यू आर बॉर्न विद। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाते हैं और उनका रिश्ता आजकल बहुत खराब है पत्रकारों के साथ। उनका कहना है कि तुम CNN से हो, तुम फेक न्यूज हो और तुम जो है तुम्हारे अंदर वो दिमाग नहीं है जिस दिमाग को लेकर तुम पैदा हुए हो। ये बातचीत वहां चली, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पत्रकार ने अपने राष्ट्रपति को ग्रिल करने की कोशिश की, उनसे आंख में आंख डाल करके सवाल पूछा। ये पहला मौका नहीं है। इसी के ठीक पहले, इसी 20 अप्रैल के पहले जिम एकोस्टा, ये दूसरे पत्रकार हैं CNN के, उन्होंने भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे उनसे पूछा, उनसे कहा कि हैप्पी टॉक, आप यहाँ पे खुश फहमी वाली बातें कर रहे हैं, आप हंसी खुशी वाली बातें क्यों कर रहे हैं जबकि देश के अंदर संकट है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इट्स नॉट हैप्पी टॉक, मे बी फॉर यू नॉट फॉर मी, उसका जवाब देते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं हैप्पी टॉक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जो हूं मैं ठीक ठाक बात कर रहा हूं और आपको नहीं समझ में आती तो प्रॉब्लम आपकी है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिम एकोस्टा को स्नब किया। लेकिन फिर महत्वपूर्ण सवाल है,
वहां के पत्रकार ने अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछने की हिम्मत की और सवाल पूछा। अब एक और उदाहरण है। उदाहरण यह है कि सीबीएस की एक पत्रकार हैं जिनका नाम है पॉला रीड। पॉला रीड ने अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछा और ये जो सवाल पूछा, ये उन्होंने कहा कि भाई 31 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आपने घोषित कर दी, 2 फरवरी को आपने जो है वो चाइना से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आपने सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लागू किया मध्य मार्च में। और फिर वो सवाल पूछती हैं कि आपने ये जो वक्त आपको मिला, इस दौरान आपने अस्पतालों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, आपने जो टेस्टिंग किट्स थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की कोशिश नहीं की, इस दौरान 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं यानी बेरोजगार हुए हैं, हजारों लोगों की मौत हुई है, और आप जो हैं ऐसा होने से लोगों को आपके ऊपर विश्वास क्यों आएगा? आप जिस तरीके से रैंट कर रहे हैं, सपोज टू मेक पीपल फील कॉन्फिडेंट इन एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। आप तो रैंट कर रहे हैं, मतलब आप बड़बड़ बातें कर रहे हैं। तो जवाब देते हैं, यू आर सो डिस्ग्रेसफुल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अब रिपोर्टर को, यू आर सो डिस्ग्रेसफुल, आप अत्यंत गरिमाहीन हैं। इट इज सो डिस्ग्रेसफुल द वे यू से दैट, आप जिस तरीके से आप बात कर रही हैं बहुत ही गरिमाहीन है। पत्रकार फिर भी पॉला रीड रुकती नहीं है, डरती नहीं है, परेशान नहीं होती हैं। राष्ट्रपति के स्नब किए जाने के बावजूद भी वो फिर कहती हैं, पूछती हैं कि व्हाट डिड यू डू विद द टाइम दैट यू बॉट द मंथ ऑफ फरवरी वाज अ कैब, कि जो आपने इमरजेंसी लगाई थी और जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग मार्च के महीने में की, इसके बीच में जो फरवरी का महीना था, इस दौरान आपने क्या किया? ये सवाल पॉला रीड अगेन पूछती हैं। तो राष्ट्रपति जवाब देते हैं, अलॉट, हम आपको लिस्ट दे देंगे। तो वो कोई पूछती है, कौन सी लिस्ट देंगे, क्या देंगे? तब राष्ट्रपति महोदय फिर अपना पारा लूज करते हैं और कहते हैं, यू नो यू आर अ फेक न्यूज, यू आर फेक, होल नेटवर्क, द वे यू कवर, इट्स ऑल फेक। तुम फेक न्यूज हो, तुम जिस नेटवर्क में काम करती हो वो फेक है, जिस तरीके से खबरें कवर करती हो वो फेक है। लेकिन सवाल ये नहीं कि राष्ट्रपति ने उनको क्या कहा, सवाल ये कि पत्रकार ने अपने राष्ट्रपति की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछा। ये पत्रकारिता है। और यही नहीं, एक और रिपोर्टर हैं जो जिनका नाम है, ये सीबीएस की थी, पॉला रीड, पीबीएस यानी पब्लिक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, उनके रिपोर्टर का नाम है यामिक एल्कुंदोर। यामिक एल्कुंदोर ने 30 मार्च को राष्ट्रपति महोदय से प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछा और उनसे कहा कि उनका सवाल यह था कि राष्ट्रपति महोदय, आपने ये कहा कि राज्यपाल कुछ ऐसे किट्स, गवर्नर कुछ ऐसे इक्विपमेंट मांग रहे हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं है। ये सवाल था। तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने ये बात नहीं कही। वो फिर सवाल कहती है, आपने फॉक्स न्यूज के सॉन हैनिटी के शो में ये बात कही थी। तब डोनाल्ड ट्रंप फिर उसको स्नब करते हुए कहते हैं कि व्हाई डोंट यू पीपल बी पॉजिटिव। अब मैंने आपको 4 उदाहरण दिए अमेरिका के, और ये पिछले 1 महीने के उदाहरण हैं। 2 CNN के रिपोर्टर हैं, जेरेमी डायमंड्स, जी मैकोस्टा। सीबीएस की रिपोर्टर हैं पॉला रीड, और पीबीएस की रिपोर्टर हैं यामिक एल्कुंदोर। ये कुछ छोटे से उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। यानी अमेरिका के अंदर 40,000 लोगों की मौत हुई है। कोई वहां ये नहीं कह रहा है कि पत्रकार इस वक्त अपनी सरकार से सवाल क्यों पूछ रहा है, और वहां का पत्रकार अपनी सरकार, अपने राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछ रहा है। क्या ये स्थिति आप भारत के अंदर महसूस कर सकते हैं कि भारत का कोई भी रिपोर्टर आज की तारीख में, भारत का कोई भी पत्रकार आज की तारीख में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछ सके? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब एंकरिंग करते हैं, जब आप अपनी रिपोर्ट करते हैं, तब क्या ये सवाल आप देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं? मेरा जवाब है, नहीं पूछते हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये जो सवाल है, जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्ते की छूट मिली है, गिरफ्तारी से जो छूट मिली है, उस पर मेरी आपत्ति ये है कि अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी से तो सवाल करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से जब सवाल करना होता है तो उनकी जुबान नहीं खुलती है, और वो
वही बातें करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार उनसे चाहती है। और उसमें ये बात निहित है कि आप सोनिया गांधी का अपमान करें, सोनिया गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, उनको धमकी दें, क्योंकि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए, जैसा कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन